Hello students, myself Nasiba Ibrahim and welcome back to my channel e-learning accounts and maths. स्टूडेंट्स आज हम क्वेश्चन नंबर 55 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कुशाल, कुमार एंड कविता तीन पार्टनर्स है, तीनों का ओल्ड रेशियो गिवन है 3:1:1। ओके, कविता रिटायर हो गई। पॉइंट फर्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 40,000। फर्म्स गुडविल शो कर रहा है 40,000। पॉइंट सेकेंड, लैंड वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाई 30%। लैंड की वैल्यू 30% से इंक्रीज हो गई एंड बिल्डिंग वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 1 लाख। बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख से डिक्रीज हो गई। पॉइंट थर्ड, वैल्यू ऑफ फर्नीचर वॉज टू बी रिड्यूस्ड बाई 20,000। फर्नीचर की वैल्यू 20,000 से रिड्यूस हो गई, डिक्रीज हो गई। पॉइंट फोर्थ, बैड डेट्स प्रोविजन इज टू बी इंक्रीज टू 15,000। प्रोविजन की वैल्यू 10,000 से इंक्रीज होकर 15,000 हो गई है, 5,000 से वैल्यू इंक्रीज हो गई है। ओके, पॉइंट फिफ्थ, 10% ऑफ द अमाउंट पेबल टू कविता वॉज पेड इन कैश। कविता को टोटल पेमेंट में से 10% कैश पेमेंट किया जाएगा एंड द बैलेंस वॉज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। ओके, पॉइंट सिक्स, कैपिटल्स ऑफ कुशाल एंड कुमार विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कुशाल एंड कुमार के कैपिटल को उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना है। ओके, उनका न्यू कैपिटल उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हमें कैलकुलेट करना है। द सरप्लस एंड डेफिसिट इफ एनी इन देयर कैपिटल अकाउंट विल बी एडजस्टेड थ्रू करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट से हमें सरप्लस एंड डेफिसिट अमाउंट को एडजस्ट करना है। समझ में आया क्वेश्चन? सॉल्यूशन स्टार्ट करें। इसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है आफ्टर कविता's रिटायरमेंट। ओके, चलिए सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए यहाँ पे पॉइंट सेकंड में लिखा हुआ है लैंड की वैल्यू 30% से इंक्रीज हो गई है एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख से डिक्रीज हो गई है। तो पहले उसे सॉल्व कर लेते हैं। लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो एंट्री किस साइड जाएगी? क्रेडिट साइड में ना, यहां लिखेंगे बाई लैंड। अमाउंट कितना हो जाएगा? लैंड का वैल्यू यहां कितना है? 4 लाख। 4 लाख का 30% ये हो जाएगा 1,20,000। यहां लिखेंगे 1,20,000। उसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख से डिक्रीज हो गई है तो असेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है, एंट्री हो जाएगी डेबिट साइड में टू बिल्डिंग 1 लाख। उसके बाद फर्नीचर की वैल्यू भी डिक्रीज हो गई है ना 20,000 से, यहां लिखेंगे टू फर्नीचर 20,000। बैड डेट्स की वैल्यू 5,000 से इंक्रीज हो गई, यहां पे लिखा हुआ है 215,000, मतलब 10,000 से अब वैल्यू 15,000 हो गई है। तो 15,000 माइनस 10,000, 5,000 से वैल्यू लायबिलिटी की इंक्रीज हो गई है। प्रोविजन लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो यहां हो जाएगा टू प्रोविजन 5,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए टोटल कर लेते हैं। 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 5,000, 1,25,000 माइनस 1,20,000, 5,000 आएगा। इस साइड कम बैलेंस है तो यहां ट्रांसफर करेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कुशाल, कुमार एंड कविता। $5,000 आया था ना, 5,000 को इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:1:1 में। ओके, तो ये हो जाएगा 3,000, 1,000 एंड 1,000, टोटल हो जाएगा ये 5,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। कुशाल में गिवन है 3 लाख, कुमार में 2,80,000 एंड कविता में 3 लाख। 3 लाख, 2,80,000 एंड 3 लाख, ये हो गया। इसके बाद लॉस को हम इस साइड लिख देंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट।
3000, 1000 एंड 1000। ये हो गया। उसके बाद देखिए बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया हुआ है 1,20,000, तो इसे भी हम 3:1:1 में डिवाइड करेंगे। यहां लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व 1,20,000 इंटू 3/5, ये हो जाएगा 72,000। इजी कैलकुलेशन है, आप लोग करिएगा। कुमार में हो जाएगा 24,000 एंड कविता में भी 24,000 हो गया। उसके बाद गुडविल की एंट्री कर लेंगे। फर्म्स गुडविल दिया हुआ है 40,000 है, तो पहले हम कविता का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करेंगे। कविता रिटायर्ड पार्टनर है ना, कविता's share of goodwill is equal to 40,000 into कविता का ओल्ड रेशियो है 1/5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। कविता का शेयर ऑफ गुडविल आया 8,000। ओके, अब हम दोनों पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अपने गेनिंग रेशियो में कॉम्पनसेशन पे करते हैं ना, तो कुमार एंड कुशाल का हम न्यू रेशियो पहले देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो गिवन है 3:1:1। न्यू रेशियो से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। कविता रिटायर हो गई तो न्यू रेशियो हो जाएगा 3:1। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग। पहले हम कुशाल का कैलकुलेट करेंगे। 3/4 हो जाएगा ना, न्यू रेशियो हो जाएगा 3/4 माइनस ओल्ड रेशियो हो जाएगा 3/5 इज इक्वल टू 20। 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12। 15 माइनस 12 ये हो जाएगा 3/20। उसके बाद कुमार का देखिए 1/4 माइनस 1/5, 20, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5 माइनस 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 1/20। ये आया इनका गेनिंग रेशियो 3:1। ओके, गुडविल कितना आया था 8,000, तो कुशाल का कितना आएगा 8,000 इंटू 3/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 6,000 एंड कुमार का कैलकुलेट करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2,000। ओके, तो इसकी एंट्री हम कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहां लिखेंगे बाई कुशाल। कुशाल कितना कॉम्पेंसेशन पे करेगा कविता को 6,000 एंड बाई कुमार्स कैपिटल अकाउंट ये 2,000 पे करेगा। थ्री लाख प्लस 72,000 ये हो जाएगा 3,72,000। कुमार का देखिए 2,80,000 प्लस 24,000 ये हो जाएगा 3,04,000। कविता का 3 लाख प्लस 24,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000, ये हो जाएगा 3,32,000। स्टूडेंट्स हमने गुडविल की एंट्री इस साइड नहीं की ना, तो वो वाले भी एंट्री कर लेंगे। यहां लिखेंगे 2 कविता। कुशाल ने कविता को कितना दिया 6,000 एंड कुमार ने कविता को कितना दिया 2,000। इसके बाद इस साइड का भी हम बैलेंस कर लेंगे। 3,000 प्लस 6,000 कितना होता है 9,000। 3,72,000 माइनस 9,000 करके देखिए ये हो जाएगा 2 बैलेंस CD 3,63,000। ओके, अब देखिए कुमार का 3,04,000 माइनस 3,000 ये हो जाएगा 3,01,000। इन दोनों का बैलेंस आया। अब कविता का देखिए, कविता का लिखा था उसके टोटल जितना भी पेमेंट करना है उसमें से 10% कंपनी उसे कैश में पे करेगी, तो 3,32,000 माइनस 1,000 कितना पे करना है उसे। ये वाला कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा आप लोग।
कविता का क्रेडिट बैलेंस आ रहा था 3,32,000 एंड डेबिट बैलेंस उसका था 1,000, माइनस करेंगे ये हो जाएगा 3,31,000। टोटल कविता को 3,31,000 का पेमेंट देना है ना, बट आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3,31,000 में से 10% कंपनी उसे कैश पेमेंट करेगी, तो इसका 10% आप कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 33,100। 33,100 कंपनी उसे कैश पेमेंट करेगी, बाकी जो बैलेंस बचेगा उसे कंपनी लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, टू बैंक लिखिए या कैश लिखिए, यहाँ हो जाएगा 33,100 हो गया। अब फिर से माइनस करिए, 3,32,000 माइनस 34,100, इस साइड का टोटल कितना है 3,32,000, इस साइड का टोटल है 34,100। 3,32,000 माइनस 34,100, यह 2,97,900। अब उसे 2,97,900 का ही पेमेंट कंपनी को करना है, तो यहाँ ये वाला बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा टू कविताज लोन अकाउंट। $2,97,900 हो गया स्टूडेंट्स। टोटल कर लेते हैं, 3,72,000, 3,04,000, 3,32,000 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुशाल एंड कुमार का न्यू कैपिटल उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हमें कैलकुलेट करना था ना, तो पहले इस बैलेंस सीडी को इस साइड हम लिख लेंगे, यहां लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 3,63,000 एंड 3,01,000, ये हो गया। उसके बाद देखिए इन दोनों एक कैपिटल को ऐड करके हम टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 3,63,000 प्लस 3,01,000। दोनों के कैपिटल को हमें उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से एडजस्ट करना है, तो इन दोनों को ऐड करिए, कितना हो जाएगा 6,64,000 होगा। 6,64,000 को हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कैलकुलेट करेंगे, तो कुशाल का कितना हो जाएगा, कुशाल इज इक्वल टू 6,64,000 इंटू कुशाल का न्यू रेशियो था 3/4। 4 1 4, 4 1 4, 4 6 24, 4 6 24, 166,000 इंटू 3, ये हो जाएगा 4,98,000। एंड कुमार का देखिए 6,64,000 इंटू 1/4, ये हो जाएगा 1,66,000 आ गया। यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 4,98,000 एंड 1,66,000, ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ओल्ड कैपिटल था कुशाल का 3,63,000 एंड न्यू कैपिटल आया 4,98,000, तो कुशाल को अपने कैपिटल में और कैश लेके आना है। कितना लेके आएगा, 4,98,000 माइनस 3,63,000, माइनस करके देखिए 4,98,000 माइनस 3,63,000, ये हो जाएगा 1,35,000। 1,35,000 वो और लेके आएगा, तो किस साइड कम बैलेंस है, इस साइड ना। बैलेंस को हमें करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना था, यहां लिखेंगे बाय करंट अकाउंट 1,35,000।
कुमार का देखिए ओल्ड कैपिटल ज्यादा है बट न्यू कैपिटल कम है, तो कुमार विड्रॉ कर लेगा ना, तो कितना विड्रॉ करेगा? 3,01,000 माइनस 1,66,000, ये हो जाएगा 1,35,000। दोनों में से किस साइड बैलेंस कम है? इस साइड ना, तो यहां लिखेंगे टू करेंट अकाउंट 1,35,000 हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया, टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 लाख, टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा 4,98,000, 3,01,000, ये तो रिटायर हो गया, इसमें कुछ भी नहीं होगा, 4,98,000, 3,01,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले देखिए कैश में लिखा हुआ है 70,000, तो यहां लिखेंगे कैश, उसके बाद अमाउंट कितना लिखेंगे? तो टोटल कैश बैलेंस है 70,000, जिसमें से कंपनी ने 33,100 कविता को पे किया, तो इसमें से 33,100 का माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 36,900। तो कैश में रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा? 36,900 हो गया। उसके बाद देखिए डेटर्स दिया हुआ है 2 लाख, उसमें से प्रोविजन को माइनस किया गया है, तो प्रोविजन की वैल्यू इंक्रीज हो गई है ना 5,000 से, तो देखिए डेटर्स 2 लाख लेस प्रोविजन 15,000 माइनस करिए, ये हो जाएगा 1,85,000। नेक्स्ट देखिए स्टॉक 2,20,000, स्टॉक से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो यहां हो जाएगा स्टॉक 2,20,000। उसके बाद फर्नीचर 1,20,000, फर्नीचर की वैल्यू 20,000 से डिक्रीज हो गई है, तो बैलेंस शीट में कितना हो जाएगा? फर्नीचर 1 लाख। उसके बाद बिल्डिंग 3 लाख, बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख से डिक्रीज हो गई है, तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 लाख माइनस 1 लाख, ये हो जाएगा 2 लाख। नेक्स्ट लैंड 4 लाख दिया हुआ है ना, लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई थी 30% से, तो कितना आया था? 1,20,000 आया था, 4 लाख प्लस 1,20,000 5,20,000, यहां लिखेंगे लैंड 5,20,000। इसमें एक और एंट्री होगी स्टूडेंट्स, यहां देखिए कुशाल अपने कैपिटल में 1,35,000 और ऐड करेगा, तो कंपनी में उतना लेके आएगा ना, तो उस बैलेंस को हमने करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया था, कंपनी में और कैश लेके आएगा, तो एसेट साइड उसका इंक्रीज होगा, कंपनी का एसेट इंक्रीज होगा ना उस वजह से, तो यहां पे लिखेंगे कुशाल्स करेंट अकाउंट। कैश में लेके नहीं आया है वो, अगर कैश में लेके आता तो कैश में हम ऐड कर देते, बट करेंट अकाउंट से उसे एडजस्ट किया गया है, तो यहां लिखेंगे कुशाल्स करेंट अकाउंट। अपना कैपिटल इंक्रीज करेगा तो फर्म का एसेट इंक्रीज होगा ना, यहां लिखेंगे 1,35,000 हो गया। एसेट साइड हमने टोटल कर लिया। अब बैलेंस लायबिलिटी साइड देखिए, क्रेडिटर से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्रेडिटर्स 1,20,000 ही हो जाएगा। बिल्स पेबल से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो ये हो जाएगा 1,80,000। जनरल रिजर्व की एंट्री होगी नहीं, कैपिटल की एंट्री कर लेते हैं। कैपिटल्स कुशाल का न्यू कैपिटल कितना आया था? 4,98,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हमने एडजस्ट किया था, तो 4,98,000 आया था ना, एंड कुमार में हो जाएगा 1,66,000। दोनों को टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा 6,64,000, ये हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स
कुमार अपने कैपिटल में से 1,35,000 विड्रॉ कर लेगा ना, तो उस वजह से कंपनी पे ये लायबिलिटी बन जाएगी कि कुमार को उतना अमाउंट पे करना है, 1,35,000 उसे देना है, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे कुमार्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी कुमार्स करेंट अकाउंट 35,000 हो गया। बैलेंस शीट हमने कंप्लीट कर लिया। एक और एंट्री इसमें हो जाएगी, कविता को लोन दिया गया है 2,97,900 का, कंपनी की ये लायबिलिटी बन रही है, कविता को उतना लोन पे करना है, तो यहां हो जाएगा कविताज लोन अकाउंट। ये भी हो गया, कितना हो जाएगा 2,97,900। अब हम टोटल कर लेंगे, 36,900 प्लस 1,85,000 प्लस 2,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 5,20,000 प्लस 1,35,000, ये टोटल हो जाएगा 13,96,900 हो गया। लायबिलिटी साइड में देखिए 1,20,000 प्लस 1,80,000 प्लस 6,64,000 प्लस 1,35,000 प्लस 2,97,900, ये भी हो जाएगा 13,96,900। सो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 55 कंप्लीट कर लिया। हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो इफ यू लाइक वीडियो देन प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।